गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सभी प्यारे विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज से हम रीजनिंग का पहला बिंदु लिख रहे हैं। हालांकि मैं घड़ी और कैलेंडर, घड़ी कंप्लीट पढ़ा चुका हूं और कैलेंडर के 2-3 वीडियो डाल चुका हूं। उस कैलेंडर की वीडियो को अभी उसी जगह पर रहने दिया जाए। संडे को मैं कंप्लीट वीडियो बनाकर कैलेंडर का कंप्लीट वीडियो आपको पहुंचा दूंगा। आज से एक नई ऊर्जा, नए सवेरे के साथ आपको स्टार्ट करता हूं और इसके बारे में सामान्य अध्ययन करेंगे। क्यूब एंड डाइस जिसको बोलते हैं, क्या होता है घनपासा। आज का जो पार्ट रहेगा, आज का जो बिंदु रहेगा, केवल और केवल इसके बारे में सामान्य जानकारी। आप कम से कम इसके बारे में बेसिक नॉलेज तो रखें। तो पहले मैं आपको घन के बारे में डेफिनेशन दे देता हूं। क्यूब, घन किसे कहते हैं? तो साथियों गौर करना मेरी बात पे। वह त्रिविमीय आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समान हो, घन कहलाता है। अभी मैं बिल्कुल क्वेश्चनों की बात नहीं कर रहा हूं, अभी तो मैं सामान्य जानकारी की बात कर रहा हूं। दोनों की डेफिनेशन आपको पढ़नी है, घन और पासा। फिर इसके बाद में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं उनकी बाद में चर्चा करेंगे। साथियों यहां पर एक नाम आया त्रिविमीय। त्रिविमीय किसे कहते हैं? तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जो आकृतियां होती है ना, वो 2 प्रकार की होती है। दुनिया में जितनी भी आकृतियां, वो सब 2 प्रकार की होती है आकृतियां। एक होती है 2D और एक होती है 3D। 2D को हिंदी में बोलते हैं द्विविमीय और इसको बोलते हैं त्रिविमीय। इसमें 2 विमाएं होती है। 2 विमाएं का मतलब लंबाई और चौड़ाई होती है। त्रिविमीय जिसमें लंबाई चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई भी होती है, वह होती है 3D, जिसमें उभरा हुआ भाग नजर आता है, 3D आकृति कहलाती है। तो दोस्तों साथियों, आप लोग समझ गए होंगे ये जो घन है, यह कौन सी आकृति होती है? त्रिविमीय। इसमें लंबाई चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई भी होती है। लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है? वह त्रिविमीय आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समान हो, घन कहलाता है। जिसकी लंबाई भी सेम होनी चाहिए, लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी 5 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। आप समझ गए होंगे कि घन किसे कहते हैं? वह त्रिविमीय आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बिल्कुल इक्वल हो, सेम हो, क्या कहलाती है? घन कहलाता है। अब मैं आपको घनाभ के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। पहले मैं आपको इसकी आकृति बना के बता रहा हूं आपके सामने। देखना बोर्ड पे कैसे बनाएंगे आकृति, देखना साथियों। ये साथियों एक घन है। आप लोगों को मालूम चल ही रहा होगा, दिख ही रहा होगा घन कैसा है। अब घन के बारे में मैं थोड़ा सा अध्ययन कर लेता हूं। मैं इसका नाम भी लिख देता हूं यहां पे। ये मैंने लिखा A, B और ये C और ये D। इसके बाद में E, F, G और H, मैंने इसका नामकरण कर दिया। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछते चल रहा हूं, आप लोग गौर करना। पहली बात तो साथियों, घन की परिभाषा क्या होगी? यदि घन समझ जाओगे तो पासा में केवल 1 मिनट का टाइम लगेगा मुझे। वह त्रिविमीय आकृति, ये त्रिविमीय आकृति है, इसमें लंबाई भी है, ये इसकी लंबाई, ये इसकी चौड़ाई, गौर करना, ये इसकी लंबाई, ये इसकी चौड़ाई और ये इसकी ऊंचाई, ये इसकी ऊंचाई है साथियों। आप में से कौन बताएगा ये जो आप
मैं एक चौक का डिब्बा, मैंने ये लिखा अभी आपके सामने डस्टर है, तो साथियों इसमें ये तो क्या हो गई लंबाई, ये क्या है इसकी चौड़ाई, और ये क्या है ऊंचाई। ये घन नहीं है लेकिन ये क्या है घनाभ। मैंने क्या बताया, घन के और घनाभ में अंतर क्या बताया, अब बता रहा हूं आपको। घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों सेम नहीं होती है, लंबाई अलग चौड़ाई अलग ऊंचाई अलग, जबकि घन में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों सेम है। इसका मतलब यदि मैं इसमें से एक हिस्सा ऐसा काट लूं जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों सेम हो जाए तो यह घन कहलाएगा। फॉर एग्जांपल चौक का डिब्बा आपने देखा होगा, ठीक इसी प्रकार का रहता है। और एक बात और मैं बताते चलूंगा साथ के साथ आपको। पहले तो आप लोग इसकी डेफिनेशन समझ गए होंगे, डेफिनेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन एग्जाम में आज तक नहीं पूछा। अब इसके बाद में जो इसके अवयव है उसके बारे में से एक क्वेश्चन एग्जाम में, कभी कभार छोटी एग्जाम जो होती है उनमें एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके अवयव, इसके भाग जो होते हैं उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन कभी कभार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आइए उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहली बात की मैं शुरुआत करता हूं, तो मैं आपसे ये पूछता हूं कि घन में कितने पृष्ठ होते हैं। साथियों अब एग्जाम में कोई जरूरी नहीं है पृष्ठ नाम आए, सवाल में यूं भी कह सकता है सतह कितनी होती है या फिर फलक कितने होते हैं। तो आप में से मुझे कौन बताएगा घन में कितने पृष्ठ होते हैं। साथियों 6 पृष्ठ होते हैं। 6 के 6 पृष्ठ में आपको नाम भी बता रहा हूं, आप लोग गौर करना। पहले तो सबसे पहले आप एक बात बताओ, ये आगे के पृष्ठ ए बी सी डी, पीछे के पृष्ठ का नाम क्या है ई एफ जी एच, ऊपर के पृष्ठ का नाम क्या है ए बी एफ ई, नीचे के पृष्ठ का नाम क्या है जी एच डी सी, बाएं पृष्ठ का नाम क्या है ए डी एच ई, और दाएं पृष्ठ का नाम क्या है बी सी जी एफ। ये आपके टोटल कितने पृष्ठ हो गए साथियों 6 पृष्ठ। यदि आपको नहीं मालूम तो मैं आपको बता देता हूं। मैं जिस कमरे में ये वीडियो शूट कर रहा हूं आपके सामने ऑनलाइन जो पढ़ा रहा हूं, इसमें भी कितने पृष्ठ है 6 पृष्ठ है। 6 पृष्ठ कौन कौन से देख लीजिएगा, एक नीचे का एक ऊपर का 2, एक बायां एक दायां, कितने हो गए 4, एक पीछे एक आगे, कितने पृष्ठ हो गए साथियों 6। एक बार दोबारा गिन के बता रहा हूं, ऊपर नीचे बाएं दाएं आगे पीछे, टोटल 6 पृष्ठ होते हैं। और एक बात बहुत अच्छी है, हालांकि मैं इनके नाम भी लिखूंगा 6 के 6 पृष्ठों के, आप लोग गौर करना मेरी बात पे कि ये जो 6 पृष्ठ है ना सभी समान आकार के होते हैं। समान आकार का मतलब प्रत्येक पृष्ठ ना वर्गाकार होता है। ये ऊपर का भी वर्गाकार, नीचे का भी वर्गाकार, आगे का भी वर्गाकार, पीछे का भी वर्गाकार, बायां भी वर्गाकार और दायां भी वर्गाकार। प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार आकृति के होते हैं और सबकी माप सेम होती है। मैं सबके नाम लिख रहा हूं और नीचे नोट डालूंगा, देखना। सबसे पहले मैं आगे वाले का नाम लिख देता हूं। आगे वाले पृष्ठ का नाम क्या है ए बी सी डी, ये आगे वाले पृष्ठ का नाम है। तो पीछे वाले पृष्ठ का नाम क्या हो जाएगा साथियों ई एफ जी एच, ई एफ जी एच, ये पीछे वाले का होगा। ऊपर वाले का नाम लिखेंगे, ऊपर वाले का नाम क्या है ए बी एफ ई, ये ऊपर वाले का नाम है। तो नीचे वाले का नाम क्या हो जाएगा एच जी सी डी, एच जी सी और डी। बाएं जो पृष्ठ का नाम है, बाएं पृष्ठ का नाम सबको दिख रहा होगा ए ई एच डी, ए ई एच डी। और बाएं पृष्ठ के बाद में नंबर किसका आ गया दाएं पृष्ठ का, तो दाएं पृष्ठ क्या है बी सी जी एफ। साथियों टोटल कितने पृष्ठ हो गए 6। मैंने ऐसा क्यों लिखा, ये दोनों साइड एरो क्यों बनाया, इसका मतलब यह है कि ये पृष्ठ का विपरीत पृष्ठ ये है। मैं कहूं आपसे कि आगे वाले पृष्ठ का विपरीत क्या होगा पीछे वाला, ऊपर वाले का विपरीत क्या होगा नीचे वाला, और बाएं वाले का विपरीत क्या होगा दाएं वाला। तो साथियों ये एक दूसरे के विपरीत है, आगे के विपरीत पीछे और पीछे के अपोजिट क्या हो जाएगा आगे। आइए साथियों इसके जस्ट नीचे स्टार डाल के एक लाइन लिख सकता हूं कि सभी पृष्ठ समान माप के होते हैं और प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार होता है। मैं यहां पे एक लाइन लिख रहा हूं, आप लोग समझ जाना, प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार होता है। जब प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार होता है तो इसी से समझ जाओगे कि सभी पृष्ठ समान माप के होते हैं। प्रत्येक पृष्ठ कैसा होता है साथियों वर्गाकार, घन में ऐसा होता है और घनाभ में प्रत्येक पृष्ठ आयताकार होता है। ये बातें आपके मैथ में भी काम आएगी, जब आप वॉल्यूम पढ़ोगे तो उसमें आएगा क्यूब एंड डाइस, सब चीज आएगी उसमें, घन घनाभ, लेकिन पासा नहीं आएगा उसमें, पासे की बात नहीं होगी। आप लोग समझ जाएंगे घन का प्रत्येक पृष्ठ कैसा होता है साथियों वर्गाकार। अभी हमने पहले अवयव के बारे में चर्चा की है, सेकंड अवयव मैं यहां पे लिख रहा हूं।
कोने, कोने कितने होते हैं? तो साथियों घन में कोने होते हैं 8। 8 कोने कैसे होते हैं? पहले मैं आपको इस कमरे के बारे में बता देता हूं। 8 कोने कैसे हुए? 4 कोने नीचे के, आप कोना कोना खिला होगा बचपन में, 4 लड़के कोनों में खड़े हो गए, एक लड़का बीच में। जैसे ही कोना को चेंज करता है, वो बीच वाला जो लड़का रहता है वो किसी न किसी कोने में छुपने की कोशिश करता है। तो साथियों आपको मालूम होना चाहिए कि नीचे कोने कितने होते हैं? 4 कोना नीचे, 4 कोना ऊपर, टोटल कोने कितने हो गए? 8। ये 8 कोने कैसे हैं? नाम बताओ। तो मैं सबके नाम भी बता रहा हूं, A B C D E F G और H, ये कोनों के ही नाम है। यदि आपको मैं इस डस्टर के माध्यम से समझाऊं तो 1 2 3 4 कोने तो ये ऊपर के और 4 कोने नीचे के, टोटल कोने कितने हो गए साथियों? 8। और लास्ट में जो बात रहती है वो ये रहती है किनारे अथवा लाइन। किनारे अथवा लाइन कितनी होती है साथियों? 12 होती है। वो लाइन कौन कौन सी है? 12 लाइन कौन कौन सी है तो समझ जाएंगे साथियों। आपको मैं बता देता हूं, जैसे 4 लाइन तो इस कमरे की मैं बात करूं तो 4 लाइन तो नीचे की और 4 लाइन ऊपर की, 4 4 8, 8 लाइन आपको सबको स्पष्ट में दिख रही है। उसके बाद में 1 2 3 और 4, 4 ऊपर की और 4 नीचे को जो रोके रखती है, जो सीधी खड़ी होती है, उनकी संख्या भी 4, टोटल कितनी हो जाती है? 8 में 4 लाइन ऊपर की, 4 लाइन नीचे की और 4 लाइन खड़ी, टोटल कितनी हो जाएगी? 12। मैं 12 के नाम भी लिख रहा हूं। पहले आप लोग बताएंगे, एक सिस्टम से चलेंगे। पहले ये नीचे जो लेटी हुई है इनका नाम लिखेंगे, तो ऊपर से मैं बता देता हूं, ई एफ के बाद में ए बी के बाद में एच जी, इसके बाद में डी सी। 4 लाइन मैंने ये लिख दी। अच्छा एक बात बताओ, ये मैंने ले ली, इसके बाद में खड़ी लाइनों के बारे में चर्चा कर लेता हूं। 4 लाइन खड़ी दिख रही होगी आपको, कौन कौन सी? ई एच, फिर ए डी, इसके बाद में एफ जी और इसके बाद में बी सी। 4 4 8 लाइन। अब आपको क्या नाम है, 4 लाइन और बतानी है मुझे, तो 4 ये आपने नीचे सोती हुई लाइन लिख ली, खड़ी हुई लाइन लिख ली, और इसके बाद में 4 तिरछी लाइन भी देखो आप, ये 1 2 3 और 4, इनका नाम भी शायद नीचे दिखने नहीं होगा, मैं इस जगह पे 4 नाम लिखा हूं। गौर करना, मुझे इस बात पर गौर करना साथियों। पहली लाइन क्या हो जाएगी? तिरछी वाली में मैं लूंगा तो ई ए, दूसरी लाइन क्या होगी? एच डी, इसके बाद में जी सी और इसके बाद में एफ बी। आप लोग समझ गए होंगे, 4 4 8 8 4 12। एक क्वेश्चन इसमें से पूछ लिया जाता है कभी कभार एग्जाम में, जो छोटे लेवल की एग्जाम होती है, कभी कभार इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। साथियों एक बार रिपीट कर देता हूं, इसके बाद में कुछ नोट मैं आपको बताऊंगा। इन नोट, यदि ये नोट समझ में आ जाएंगे आपके तो फिर अच्छा, ये नोट वो हैं जो मोदी जी बंद नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि इनको कभी बंद किया जा सकता है। ये 1500 के नोट नहीं है, ये बहुत ही प्यारे प्यारे नोट है। यदि आपको ये नोट याद हो जाएंगे ना, फिर सवालों में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ओरिजिनलिटी में क्या कारण है, जिसका वजूद क्या है, जिसकी वजह से ऐसा होता है, वो ये नोटों की वजह से होता है। आइए कैसे, आप लोगों को एक एक नोट पर बड़ा गौर करना है और ये नोट ही सवालों में आएंगे, ये समझेंगे आप। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इन्हीं बातों पर गौर करना है। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं 1 मिनट का समय लेकर। घन की परिभाषा, वह त्रिविमीय आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों समान हो, क्या कहलाता है? घन। घन में पृष्ठ कितने होते हैं? पृष्ठ नाम आ जाए, सतह नाम आ जाए, फलक नाम आ जाए, बात एक ही होती है। टोटल कितने होते हैं साथियों? 6 कौन कौन सी? एक आगे की, एक पीछे की, एक ऊपर की, एक नीचे की, एक बायां और एक दायां। 6 पृष्ठ नाम लिख दिए मैंने। प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार आकार का होता है और प्रत्येक पृष्ठ समान माप का होता है। इसमें कोने कितने होते हैं? 8 कोने होते हैं। 8 कोनों के मैंने नाम लिख दिए। किनारे अथवा लाइन कितनी होती है साथियों? 12 लाइन होती है। इसके बाद में जो नोट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये नोट जो आप लोग सीख रहे हो, ये बहुत ही काम की चीज है, वेरी मोस्ट नोट है, ये समझेंगे आप। पूरे क्वेश्चन इन्हीं पर आधारित रहेंगे, तो साथियों गौर करना मेरी बात पे। पहला नोट, किसी भी घन में एक साथ अधिकतम 3 पृष्ठ दिखाई दे सकते हैं। एक साथ अधिकतम 3 पृष्ठ दिखाई दे सकते हैं। ये बहुत ही प्यारी चीज है साथियों। आप
मैं बात घन की नहीं कर रहा हूं, किसी भी आकृति जो त्रिविमीय होती है उसके मुझे मैक्सिमम एक साथ 3 पृष्ठ दिखाई दे सकते हैं। 3 के अलावा एक साथ की बात मैं कर रहा हूं, एक साथ की बात मैं कर रहा हूं, मैंने शुरुआत ही एक साथ लिखा है। आप कम से कम तो एक पृष्ठ भी देख सकता है, और कम से कम तो देखो ही मत हो इसकी तरफ। मैं कह रहा हूं ये त्रिविमीय आकृति है, बट ये घन नहीं है, घनाभ है, क्योंकि इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों सेम नहीं है। यदि इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों सेम होती तो ये घन होता। अब साथियों मैं कर रहा हूं आप लोगों से एक बात पूछ रहा हूं, नॉर्मली प्रैक्टिकल भी करके चलेंगे हम, कि इसमें कितने पृष्ठ दिखाई देंगे। ज्यादा से ज्यादा तो 3 पृष्ठ दिखाई दे सकते हैं, वो भी कहां से, कोने से। देखना आप, जैसे माना कि मैं इस कोने से देख रहा हूं, आप लोग सोच रहे होंगे मैं सेल्फी ले रहा हूं, सेल्फी नहीं ले रहा हूं, आप भी सीधे देखिएगा, आपकी भी पिक आने वाली। अभी मैं यूं कह रहा हूं कि यदि मैं इस कोने से देखता हूं तो मुझे 3 पृष्ठ दिखेंगे, एक ऊपर का, एक आगे का और एक बाएं तरफ का। आप गौर करना मेरी बात पे, इस कोने से ये जो कोना है, इस कोने से मुझे 3 पृष्ठ दिखाई देंगे। इसका मतलब क्या हुआ साथियों कि अधिकतम केवल 3 सतह एक साथ दिखाई दे सकती है, वो भी कोने से। और जो तीनों पृष्ठ दिखाई देंगे वो तीनों आपस में लगी हुई हैं। इस कोने से जो लगी हुई पृष्ठ है ना, वही मुझे एक साथ दिखाई दे रही है। इस कोने से ये पृष्ठ लग रहा है तो ये दिख रही है, इस कोने से ये पृष्ठ लग रहा है तो ये दिख रही है, इस कोने से ये पृष्ठ लग रहा है तो ये दिख रही है। जो सतह मुझे एक साथ दिखाई देती है उनको बोलते हैं निकटवर्ती सतह। जी ये भी लिख देता हूं मैं। एक साथ अधिकतम 3 पृष्ठ दिखाई दे सकते हैं, वह भी कोने से। कहां से दिखाई दे सकते हैं साथियों, कोने से। सेकंड में, जो पृष्ठ एक साथ दिखाई देते हैं जो पृष्ठ एक साथ दिखाई देते हैं उन्हें निकटवर्ती सतह कहा जाता है। उन्हें कौन सी सतह कहा जाता है साथियों, निकटवर्ती, पास पास की, जिनको बोला जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जिसको मैंने स्टार नहीं डबल स्टार डाल दिया, ये लाइन सबसे ज्यादा काम आएगी आपके। एक साथ जो पृष्ठ दिखाई देते हैं उन्हें निकटवर्ती सतह कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो नोट है वो यह है कि विपरीत सतह कभी एक साथ दिखाई नहीं देती है। ये काम की चीज है साथियों। सबसे ज्यादा मैंने क्या कहा कि विपरीत सतह कभी एक साथ दिखाई नहीं दे सकती। मुझे ऊपर की सतह दिखाई दे रही है तो आप में से कौन बताएगा क्या मुझे नीचे की सतह दिखाई दे सकती है क्या? नहीं साथियों। मुझे पीछे की सतह दिखाई दे रही है, मुझे आगे की सतह दिखाई नहीं दे सकती। आपको आगे की सतह दिखाई दे रही है तो पीछे की नहीं दिख सकती कभी भी। ये बात तो हमेशा याद रखनी है। और इससे रिलेटेड आप घन और पासा में यदि ये बात याद होगी तो समझ लेगा आप घन और पासा 50% सीख चुके हो। केवल एक बात की मैं बात कर रहा हूं कि विपरीत सतह कभी एक साथ दिखाई नहीं देती, और जो दिखाई देती है वो कभी विपरीत नहीं हो सकती। ये तीनों सतह मुझे दिखाई दे रही है तो ये विपरीत कभी हो नहीं सकती। 2 बातें बोल देंगे, कम से कम 4-4 बार बोल दो, बस मजा आ जाएगा। 50% आपका घन पासा कंप्लीट, 50% की गारंटी ले रहा हूं मैं। 2 बातें केवल बोलनी है। जो सतह मुझे एक साथ कितनी सतह दिखाई दे सकती है? 3। जो सतह दिखाई देती है उनको निकटवर्ती कहते हैं, वो कभी विपरीत नहीं हो सकती, और विपरीत कभी एक साथ दिख नहीं सकती। जो एक साथ दिख रही है वो विपरीत हो नहीं सकती, और जो विपरीत होती है वो एक साथ दिख नहीं सकती। 2-3 बार प्रयास कीजिएगा, बड़ा मजा आएगा। समझ लेना 50% आपका घनपासा कंप्लीट है। केवल ये 2 लाइन जो मैं बोल रहा हूं, इन दोनों लाइनों पर थैंक यू सो मच। एक बार सभी विद्यार्थी स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो साथियों हो जाइए रेडी, और मैं आपसे एक गुजारिश और करना चाहता हूं, प्लीज 1 मिनट के लिए। आप लोगों ने उतार लिया होगा तो घन गायत्री में आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों सेम हो, घन कहलाता है। घन में पृष्ठ सतह या फलक कितने होते हैं? 6। कोने कितने होते हैं? 8। किनारे अथवा लाइन कितनी होती है? 12। एक साथ अधिकतम 3 पृष्ठ दिखाई दे सकते हैं, वह भी उसके कोने से। जो पृष्ठ एक साथ दिखाई देते हैं वो निकटवर्ती सतह कहलाते हैं, वो कभी विपरीत नहीं हो सकते, और विपरीत सतह कभी एक साथ दिखाई नहीं देती है। ये बात याद रख ली। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। मैं अभी आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा इससे रिलेटेड, आप सबको याद रखना है। देखना साथियों कैसे। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, और पिछले एग्जामों की बात करें तो साथियों घन में से केवल एक क्वेश्चन अब तक बना है। वो क्या बना है कि एक बड़े रंगीन घन को समान आकार के छोटे छोटे घनों में काटना। वो मैं लास्ट में बात करूंगा घन पासे के लास्ट वीडियो में। अभी मैं थोड़ा सा
पासे के बारे में समझा देता हूं, बाकी और कभी कोई क्वेश्चन नहीं बना, केवल घन में से एक क्वेश्चन बनता है। एक बड़े रंगीन घन को समान आकार के छोटे छोटे घनों में काटना क्या कहलाता है साथियों? यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है। एक बड़े रंगीन घन को समान आकार के छोटे छोटे घनों में काटना, यह क्वेश्चन एग्जाम में बना है। बाकी अपन इसकी चर्चा बाद में करेंगे। आइए साथियों, मैं पासा के बारे में आज मैंने क्या कहा, केवल नॉर्मल जानकारी, दोनों के बारे में सामान्य जानकारी, घन और पासा के बारे में सामान्य जानकारी अपन पढ़ेंगे। अब मैं पासा के बारे में आपको बता देता हूं हल्का सा। पासा की डेफिनेशन बता देता हूं। अब जितने भी आप पिछले एग्जाम की बात करूं दोस्तों, अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछे ना, वो मैक्सिमम पासा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। ये क्वेश्चन पासा से रिलेटेड ही आते हैं एग्जाम में। घन से रिलेटेड केवल एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक बड़े रंगीन घन को समान आकार के छोटे छोटे घनों में काटना। इसके अलावा कोई क्वेश्चन घन से नहीं पूछा जाता है। उसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे, लेकिन लास्ट की वीडियो में। अभी थोड़ा सामान्य, आज का जो टॉपिक है वो घन पासा के बारे में सामान्य जानकारी है। अब पासा की डेफिनेशन में दे रहा हूं, मैंने चित्र ज्यों का त्यों रख दिया और परिभाषा भी ज्यों का त्यों है। परिभाषा में भी बिल्कुल कोई अंतर नहीं है, केवल एक छोटा सा अंतर है। क्या? वह घन, पासा की डेफिनेशन क्या दे रहा हूं, पासा में भी मैं घन को लेके आ रहा हूं, तो पूरी घन की जो चीज है वो सारी की सारी ज्यों के त्यों रहेगी। कैसे रहेगी अभी चर्चा करेंगे हम। वह घन जिसके सभी पृष्ठों पर 1 से 6 तक अंक या चिन्ह लिख दिए जाए उसे डाइस कहते हैं। मैंने परिभाषा दे दी साथियों, बिल्कुल सेम पोजीशन जो घन की होती है वही पासे की होती है। केवल एक छोटा सा अंतर है, केवल एक छोटा सा चिरमिना सा अंतर, जिसको आप लोग शुद्ध राजस्थान की भाषा में बोल लेते हो। आप कहते हो ना कि मम्मी मुझे ये सब्जी में नमक कम है, बेटा कितना कम है, बस केवल चिन्ह सा डालना है। तो घन और पासा में केवल चिन्ह सा अंतर है। वो अंतर क्या है साथियों, गौर करना मेरी बात पे, कि वह घन तो घन की जो प्रॉपर्टी होती है, जो घन की स्थिति होती है, वो सारी स्थिति इसमें भी लागू होगी। वह घन जिसके सभी पृष्ठों पर 1 से 6 तक के अंक लिखे जाए। घन में ऐसा लिखा नहीं जाता है, बस इसमें क्या होता है कि इसके सभी पृष्ठों पर 1 से 6 तक के अंक लिख दिए जाते हैं या कोई चिन्ह प्रदर्शित कर दिए जाते हैं। क्या कहलाता है? पासा कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, माना कि ये घन नहीं है, ओरिजिनलिटी में घना भाई, लेकिन मैं इस पर नंबरिंग कर दूं, मैंने 1 अंक यहां लिख दिया, 6 इसके नीचे लिख दिया, 3 यहां पे लिख दिया और 4 यहां पे लिख दिया। 1 हो गया, 1 6 3 4, 2 मैंने यहां पे लिख दिया और 5 मैंने यहां पे लिख दिया। अब मेरे प्यारे साथियों, अब ये घन नहीं है, अब ये क्या है? पासा। जब घन के सभी पृष्ठों पर, आप यूं बोल सकते हो, जब घन के सभी पृष्ठों पर कोई चिन्ह प्रदर्शित कर दिए जाते हैं, मैंने यहां प्लस माइनस गुणा भाग स्टार हैच ये लिख दिए, तो अब ये पासा कहलाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि घन के सभी पृष्ठों पर, अब पृष्ठ कितने होते हैं? 6। सारी प्रॉपर्टी इसकी जो घन की होती है वही पासे की होती है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, रेडी होना। क्या इसकी डेफिनेशन समझ में आ गई? हालांकि डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं, लेकिन परिभाषा आपको क्लियर होनी चाहिए साथियों। आगे बढ़ने के लिए, मजबूत स्थिति करने के लिए ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। आइए, मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे होंगे और ये परिभाषा भी आप लोगों की क्लियर हो रही होगी। परिभाषा, वह घन जिसके सभी पृष्ठों पर 1 से 6 तक के अंक लिख दिए जाए पासा कहलाता है। ठीक है, यह चिन्ह प्रदर्शित कर दिया जाए पासा कहलाता है। अब मैं आपसे पासा के बारे में पूछूं कि बताओ पासे में कितने पृष्ठ होते हैं, या कितनी सतह होती है, या कितने फलक होते हैं, तो आपका जवाब बिल्कुल सेम टू सेम, कितने पृष्ठ होते हैं? बोलो 6। मैंने क्या बोला? सारी प्रॉपर्टी उसकी है जो घन की स्थिति होती है, बिल्कुल सेम। मैं आपसे पूछूं कि इसमें कोने कितने होते हैं, भुई कितने, बताओ आप? 8, अभी तो पढ़े थे हमने। अच्छा, इसमें तीसरी स्थिति किनारे अथवा लाइन,
तो आप साथियों बिल्कुल चुप नहीं रहना। कितनी होती है? 12 होती है। सेम पोजीशन, वो को वही 3 नोट इसमें भी काम आएंगे। कौन कौन से? कि एक साथ कितने प्रश्न दिखाई दे सकते हैं? 3। वो भी कहां से? कोने से। जो सतह एक साथ दिखाई देती है उन्हें निकटवर्ती कहते हैं। निकटवर्ती कभी विपरीत नहीं होती। और तीसरी बात, विपरीत सतह कभी एक साथ दिखाई नहीं देती। सारी कंडीशन वो कब हुई है। अब मैं बात करता हूं, उम्मीद करता हूं कि घन और पासा की परिभाषा आप लोग समझ गए होंगे। यदि परिभाषा नहीं समझे तो आपको मेरी कसम है, आप कमेंट्स में लिखना। और समझ गए हो तो प्लीज एक बार कमेंट्स जरूर लिखें, यस नो में, जो भी आपकी क्लियर है। कोई बात नहीं, हो सकता है कि 100% मैं समझाने में असफल रहा हूं। 100% कोई चीज होती भी नहीं है। आप लोग समझाएं और 100% मैं सेटिस्फाई कर सकूं आपको, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोशिश कर रहा हूं साथियों मैं तो। यस और नो में लिख के जरूर बताना मुझे। यदि परिभाषा सीख गए तो अब हम टॉपिक पाएंगे पासा के प्रकार। पासा के प्रकार, पासा कितने प्रकार का होता है। आप लोग ये सीख गए हो तो घन और पासे की परिभाषा आपकी क्लियर होती है साथियों। अब मैं यहां पे टॉपिक स्टार्ट करूंगा। टॉपिक का नाम रहेगा पासे के प्रकार। पासे के प्रकार। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आता है, कल की जो वीडियो रहेगी वो इंपॉर्टेंट रहेगी, एग्जाम में क्वेश्चन उसमें से ही आता है। आज केवल आपको इतना सीखना है परिभाषा से रिलेटेड साथियों। केवल सामान्य चर्चा के बारे में आप लोगों को अध्ययन करवाना था। एक वीडियो इसमें से रिलेटेड क्वेश्चन यदि पूछा जाएगा तो केवल इनके बारे में से पूछा जाएगा। बाकी और सब स्थिति जानकारी के लिए मैंने प्रस्तुत की है। आप लोग कल पढ़ के आना, ताकि पढ़ाते वक्त यदि कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपके समझ में नहीं आ रहा है, कमेंट्स में लिख के आप लोग बेधड़क पूछना। खुली किताब आप लोग के मन में आए जहां से कोई क्वेश्चन पूछना। आप ऐसे नहीं तो कमेंट्स में कोई पिक भेज दो कि सर मेरे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। आप निश्चित रूप से मैं हर क्वेश्चन का जवाब दूंगा। आपके कल का जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा पासे के प्रकार। मैं हल्का सा आपको बता देता हूं ताकि आप लोगों को पढ़ने में मजा आएगा। किसी भी बुक, जो भी बुक आप पढ़ रहे हो अच्छी बुक है, बुक में कोई कमी नहीं होती है साथियों, पढ़ने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं आपको हल्की सी जानकारी दे देता हूं। पासा 2 प्रकार का होता है, मानक पासा, साधारण पासा। मानक पासे की क्या परिभाषा होती है, साधारण पासे की क्या परिभाषा होती है, क्वेश्चन किस में से और किस प्रकार आते हैं, कैसे बनते हैं, ये जानेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बीएन राजपूत, धन्यवाद साथी।